राम राम जी। राम राम पंडित जी, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी। जी कि शादियां हम बचपन से ही जब भी देखते आ रहे हैं, घोड़ी जो होती है जिसपे दूल्हा सवार होता है उसको चने की दाल खिलाई जाती है। और वो हमारे बचपन से लेके आज तक वो रिवाज नहीं बदला। वो रिवाज बहुत सारे बदल गए, लेकिन चना की दाल खिलाने का रिवाज आज भी है। इसके पीछे क्या लॉजिक है पंडित जी, हमें बताएंगे कि चने की दाल घोड़ी को क्यों खिलाई जाती है? जी, देखिए, हम अगर अपने शास्त्रों को अध्ययन करते हैं या ज्योतिष शास्त्र को कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं जी, तो घोड़ी को चने की दाल खिलाने का जिक्र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा स्पष्ट रूप में, जहां पर लिखा हो कि विवाह के समय चने की दाल घोड़ी को खिलाएं। लेकिन जब आप ज्योतिष शास्त्र का गहरा अध्ययन करते हैं तो कुछ एक बातें आपके दिमाग में बिजली की तरह करोंदती है, जो आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगी। और जो बृहस्पति ग्रह है वह चौथे भाव में उच्च का माना जाता है, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो चौथा भाव है वहां पर चंद्रमा की कर्क राशि पड़ती है, यानी कि चंद्रमा के घर में आकर बृहस्पति उच्च का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है कि आपका विवाह जब हो तो उस समय चंद्रमा, जो कि घोड़े का कारक भी है, जो घोड़ा जीव है ना, वो चंद्रमा ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। तो चंद्रमा के घर में, अब बृहस्पति को तो हम नहीं पहुंचा सकते, हर किसी का बृहस्पति चौथे भाव में तो नहीं होगा। तो यहां पर क्या किया जाता है कि राहु के दुष्प्रभाव इस शादी पर ना आए, ठीक है ना, और चंद्रमा की शुभता और बृहस्पति की शुभता दोनों आपस में मिला दें, क्योंकि बृहस्पति किसके साथ जोड़ के देखे जाते हैं? आपके भाग्य के साथ। तो भाग्य को बढ़ाने के लिए, यानी कि ये जो गठबंधन होने जा रहा है, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? जैसे ही घोड़ी पर दूल्हा सवार होकर चलेगा तो उस समय से इसकी शुरुआत होगी, शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो वहां पर बृहस्पति की चने की दाल घोड़े को खिलाई जाती है, मतलब घोड़ी को खिलाई जाती है, और फिर एक शुभ संकेत आता है कि हाँ भाई, गज केसरी योग का निर्माण हो गया, क्योंकि हमने चंद्रमा के घोड़े के साथ चने की दाल बृहस्पति की मिला दी उसको खिलाकर, और यहां पर वह शुभता आ गई, दो शुभ ग्रहों का आशीष आप पर आ गया। फिर आप आगे चलते हैं विवाह करवाने के लिए, फिर रस्में सारी अलग अलग चलती हैं, क्योंकि ये विवाह, कोई भी विवाह भाग्य से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर भाग्य के प्रतीक बृहस्पति है, उनकी चने की दाल भी आ गई, और सुख शांति के प्रतीक कौन है? चंद्रमा। यानी कि ये विवाह लकी भी रहे, भाग्यशाली भी रहे, और सुख शांति भी रहे इस विवाह में। तो दो ग्रहों का आशीष लेकर चला जाता है।